सिमेट्री ऑफ अ सर्कल। देखो इसको ये दिया हुआ है, सिमेट्री ऑफ अ सर्कल। इसमें करना कैसे हमको, इसमें दिया है कि सिमेट्री ऑफ अ सर्कल में व्हाट मेक सर्कल्स so appeal is that they are perfectly symmetrical. Say you are looking at a wheel of a vehicle, you see a point on the wheel touching the ground. When you look at the wheel again after some time, you again see a point on wheel touching the ground. जैसे मान लो कि ये मान लेते हैं हम, जैसे ये कोई व्हील है, ये एक मिनट मान लेते, तो कोई हमारे पास व्हील है, ये हम व्हील कोई मान लिए, ये कोई ऐसे पहिया हमारे पास है, ठीक है। और इसमें ये हमारा, इसको मान लो ये पॉइंटर हो गया, और ये जैसे व्हील में ये अलग अलग तरह का ये जो भी मान ली वो लगा हुआ है। हमको पता है ना कि अ सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। जो भी सर्कल होता है वो अलग अलग पॉइंट से भी बना होता है ना। मान लो यहाँ पे हर जगह पॉइंट है इसमें, ठीक है। मान लो ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया, मैं बहुत सारा पॉइंट है इसमें, उसमें इन्फिनिटी पॉइंट, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये पहिया मान लो है ये, ठीक है। अभी बताओ, अगर इसको हम मूव कराएं, ये हो गया सब, ये पूरा तिल्ली है इसका मान लेते हैं। अगर इसको मैं ऐसे मूव करा रहे हैं इस तरह से, ऐसे एक बार घुमा लिए, ठीक, तो ये बताओ कि हमको ये पता चल पाएगा क्या कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है वो कहाँ पे है। जिसको मूव कराते रहे, इसको हम इसको राउंड एंड राउंड में मूव कराते रहे पूरा, तो ये हम पता कर पाएंगे क्या कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो कहाँ चला गया, या फिर ये पॉइंट ये कहाँ चला गया। बोलो, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं ना। मतलब जब भी इसको मूव कराएंगे तो हमको ये बिल्कुल उसी शेप में दिखाई देगा। जैसे अगर सर्कल है ये, और अगर इस सर्कल हम मूव कराए, घुमा रहे हैं, तो भी कैसा दिखाई देगा, सर्कल के जैसे ही, मतलब सेम शेप में दिखाई देगा, इसका शेप कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें यही दिखा रहा है कि यू सी ए पॉइंट ऑन द व्हील टचिंग एट द ग्राउंड। सपोज कर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जो इसमें ग्राउंड पे टच कर रहा है। फिर मान लो मूव किया, तो फिर उसके बाद वाला पॉइंट टच करेगा, फिर मूव किया उसके बाद वाला टच करेगा, ठीक है। तो मतलब जो पॉइंट है वो हर बार चेंज हो रहा है, पॉइंट उसका हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि जब पॉइंट चेंज कर रहा है तो उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। When you look at the wheel again after some time, you again see a point on the wheel touching the ground. Can you tell the 2 points are the same point? There is no way you can tell. A rotation will look all time, same all time. We say the circle has complete rotation. Symmetry, rotate it by any angle and it look exactly the same. मतलब क्या हुआ कि अगर हम चाहें किसी भी तरह से इसको मूव कराएं, इसको रोटेट कराएं, तो हर बार क्या होगा, ये सेम एंगल, किसी भी एंगल पर तुम इसको मूव कराओ, ये एंगल है, अगर हम इसको इस एंगल पे मूव कराएंगे तब भी क्या होगा, वो वैसे ही दिखाई देगा। जैसे मान लो सर्कल है, ऐसा थोड़ा है कि इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा या फिर ट्रायंगल हो जाएगा, कभी नहीं होगा ना। मतलब जो उसका जो देखने का टेक्निक है, जो देखने का जो शेप है वो, तो उसका हमेशा चेंज रहता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट रोटेशनल सिमेट्री। मतलब उसको हम रोटेट कराएं और रोटेट करने पे उसके शेप में कोई भी डिफरेंट ना हो, कोई भी उसके शेप में जैसे अलग अलग जैसे टाइप का होना दिखाई दे, मतलब एक ही जैसे दिखाई दे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ये कह रहा है, अगला इसमें देखो नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है इसमें, ये कह रहा है इसमें कि ड्रा अ सर्कल ऑन द पेपर एंड कट अलोंग द सर्कल ऑफ द सर्कुलर पार्ट।
ये इरेज नहीं होगा। अब देखो जैसे they draw a circle on the paper and cut along the circle, fold the circular paper so that the boundaries overlap। जिसमें हम सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसको हम क्या किए, इसको हम इस तरह से फोल्ड करें, ओवरलैप देन ओपन इट। अब इसको ओवरलैप मतलब इसको हम जैसे ये मान लो ये है, अब इसको हम ऐसे कर दें, हम इस तरह से हम करना है कि जो ये वाला पार्ट है वो इसके ऊपर मतलब ओवरलैप कर लें। तो ये फिगर कैसा फिगर बन जाएगा, ये फिगर अगर ओवरलैप करेगा तो कैसे बन जाएगा, ये इस तरह से बनेगा ना, जैसे फिगर है इस तरह से है ये। और यहाँ से हमको क्या करना है, इसको ऐसे डट डट करके जैसे इसको ऐसे मोड़ देना है, इसको हमको फोल्ड करना है। जब फोल्ड करें तो इस तरह दिखाई देगा ना, मतलब केवल जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा, या ये वाला पार्ट है ये यहाँ आ जाएगा, मतलब ये ओवरलैप कर लेगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा, ठीक। और ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसको एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यही हो रहा है ना। यानी अगर इसको हम पूरा अगर हम फिर एक बार और मिला दें तो ये कौन सा हो जा रहा है, ये पार्ट हमारा, ये हुआ हमारा डायमीटर हो जा रहा है। मतलब क्या हुआ, डज दिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज ए डायमीटर। मतलब जो भी इसको हम अगर फोल्ड कर रहे हैं, एग्जैक्टली फोल्ड करेंगे तो ये इसको इस सर्कल क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो जो ये इसका जो पार्टीशन लाइन होगा वो एग्जैक्टली सेंटर से हो जाएगा। और हमको पहले पढ़ाया गया है ना, बताया गया है कि द लाइन विच पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर। तो जो इस सेंटर से हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा हो जाएगा डायमीटर। मतलब इट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ऑल डायमीटर्स आर लाइन्स ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। समझ में आ गया ना, मतलब जितना भी डायमीटर होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगा, मतलब कंप्लीट रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हम पूछ सकते हैं ना कि हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन सर्कल। तो देखो जितना डायमीटर होगा सर्कल में उतना ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो कितना डायमीटर होता है सर्कल में, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट डायमीटर है किसी भी सर्कल में तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें होगा। क्लियर हो रहा है ना इतना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दे रहा है, अब इसमें देखो क्वेश्चन दे रहा है, इसको इरेज करें। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रोटेशन सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर। टोटल बुक में का क्वेश्चन है ये, जो नया वाला जो बुक है एनसीईआरटी का, उस वही चैप्टर 5 का क्वेश्चन है ये, टोटल करना है ये। व्हाट आर द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ स्क्वायर, हाउ मेनी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री डज इट हैव, व्हाट अबाउट अ रेगुलर पेंटागन, ए रेगुलर हेक्सागन। तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ स्क्वायर क्या होता है, व्हाट आर द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का क्या होता है डिफिनीशन, जैसे ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर होगा ये, ऑल साइड आर इक्वल। तो देखो अगर टोटल ये इक्वल है तो इसमें व्हाट आर द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ स्क्वायर, तो इसका रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा रोटेशनल सिमेट्री, इसका 4 साइड है और टोटल साइड इक्वल है तो इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, तो कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, जैसे ये कर रहा है कि हमको इस फिगर को हम कितने तरह से अलग अलग इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो एक ये हो जाएगा 1, एक ये हो जाएगा 2, एक ऐसे करेंगे तो भी 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा और ऐसे करेंगे तो भी 2 भाग में डिवाइड, यानी टोटल इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो रहा है, डिफरेंस सिमेट्री कितना इसमें हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज आल्सो 4, ओके। व्हाट अबाउट अ रेगुलर पेंटागन, तो रेगुलर पेंटागन मीन्स
पेंटागन मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। पेंटागन मीन्स 5 साइड, और रेगुलर है तो रेगुलर का मतलब क्या हो जाएगा, रेगुलर पेंटागन मतलब केवल 5 साइड हुआ, एनी फिगर विच 5 साइड इज कॉल्ड पेंटागन। अगर रेगुलर पेंटागन है तो मतलब फिगर पेंटागन विच ऑल 5 साइड आर इक्वल, पांचों साइड इसका इक्वल है, तब इसका रेगुलर पेंटागन का सिमेट्री क्या हो जाएगा, इसका हम लिख सकते हैं कितना, 5 हो जाएगा। टोटल 5 इक्वल है ना, तो 5 टोटल 5 इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हेक्सागोन में क्या हो जाएगा, हेक्सागोन 6 साइड होता है तो 6 हो जाएगा इसका। क्लियर हो रहा है ना, ये कहना। फिर उसका एंगल भी बता सकते हैं कि एंगल कितना कितना होगा इसका। तो स्क्वायर का रोटेशन एंगल क्या हो जाएगा, पहला 90 होता है, यानी इसको मूव कराएंगे, पहले ये हमारा क्या हो जाएगा 90 का, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 90, फिर अगले स्टेप में 180, अगले स्टेप में 270 और अगले स्टेप में 360 हो जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा ये। ऐसे ही इसमें पेंटागन कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, फिर 144 हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा मतलब 5 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा ना। जो पेंटागन है तो टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है पेंटागन का, कैसे फार्मूला होता है इसका, पूरा फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 होता है ना, तो पेंटागन का 5 है तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90, यानी 10 - 4 इंटू 90, 6 इंटू 90 हो जाएगा 540 डिग्री टोटल हो रहा है। यानी टोटल एक पेंटागन है जिसका टोटल एंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल 540 होगा, और पांचों इक्वल होगा ना पेंटागन है तो 5 से डिवाइड कर लो, 108 डिग्री होगा ना, फिर इस तरह से कर लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पहला हो जाएगा। सेकेंड दिया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टोटल क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। ये क्वेश्चन दिया है इसमें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ देखो देयर में व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट। अब जैसे मान लो कोई सर्कल दिया है, ये सर्कल है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 5 यूनिट, ये रेडियस इसका हो गया 5 यूनिट है। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट। तो कोई अगर कोड है, कोई सर्कल इसका रेडियस 5 है, तो इसका लॉन्गेस्ट कोड का लेंथ कितना होगा, तो हम क्या बताया गया है, व्हाट इज लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, बताया गया ना कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अगर रेडियस दिया हुआ 5 यूनिट तो लॉन्गेस्ट कोड इसका क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कोड इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा, तो डायमीटर इक्वल क्या होता है 2 इंटू रेडियस है 5, यानी लॉन्गेस्ट कोड कितना हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इज देयर अ स्मॉल कोड, कह रहे क्या किसी सर्कल में स्मार्ट कोड होता है क्या, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो जैसे ये देखो तुम्हारा ये हो गया लार्जेस्ट कोड होता है ना, लेकिन इससे भी छोटा एक हो सकता है, इससे भी एक छोटा हो सकता है, इससे भी एक छोटा हो सकता है, इससे भी एक छोटा हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है। देखो किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है, हमको पॉइंट नहीं पता है कितना उसमें, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है और हमको पता है कि जो कोड होता है किससे भी बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट मिलाएंगे तो जो बनेगा वो क्या होगा, कोड बनेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे पॉइंट इनफाइनाइट है तो कोड भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम कि सबसे जो छोटा जो स्मॉलेस्ट कोड होगा वो नहीं होगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 इज द लोकस ऑफ पॉइंट at a given distance from a given point is a circle. What can we say about the locus of point equidistance from two given point? कह रहा है कि locus of a point at a given distance from a given point in a circle. जैसे मान लो कोई ये दिया हुआ है लाइन है,
We know that any point that equidistance from two given point A and B lie on the perpendicular bisector of the जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम दो पॉइंट मान लिए A और B, ठीक है। अब इसका जो कह रहा है कि लोकस ऑफ पॉइंट एट गिवन डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट सर्कल व्हाट कैन वी से, तो कह रहा है कि जो इसका जो लोकस है, लोकस मतलब ये होता है कि जो दो पॉइंट ए और बी माने हैं इन दोनों का मिडिल पॉइंट, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जो ए और बी दोनों से क्या हो, इक्वली डिस्टेंस हो, तो मान लेते हैं वो पॉइंट कौन सा है। अब यहाँ से हम इसका लोकस कैसे पता करेंगे, जैसे यहाँ पे आर्क लेंगे हम और यहाँ से इस तरह से किया जाएगा, फिर ऐसे यहाँ से, फिर इधर से भी दो पॉइंट लेंगे, इस तरह से हो गया। अब इसको मिला दिए, जो ये होगा ये क्या हो जाएगा, इसका लोकस हो जाएगा। अब फिर इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो ये पूरा बना ना, तो यानी लोकस ये क्या हो जाएगा, लोकस ये हो जाएगा इन दोनों पॉइंट का एक परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। दोनों ए और बी को मिलाओ और ए और बी पे वो लाइन जो कि उसके परपेंडिकुलर हो वो उससे लोकस के होके जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग का ये वाला जो पार्ट है इसको कर लेना है, ठीक है। सिमेट्री